आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन देखिए, यह जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज कृषि दर्शन में चर्चा की विषय है विकसित भारत, कृषि में नवाचार और आर्थिक विकास। संगवारी हो, ये विषय में गोठियाए बताए बर हम स्टूडियो में आमंत्रित करे हन डॉक्टर सुरेंद्र सिंह टुटेजा जी, निदेशक विस्तार सेवाएं, और डॉक्टर विवेक कुमार त्रिपाठी, निदेशक रिसर्च, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। आप दोनों की स्टूडियो में स्वागत है सर, हमारे स्टूडियो की तरफ से और हमारे छत्तीसगढ़ के किसान की तरफ से। संगवारी हो, आप जानत हो भारत एक कृषि प्रधान देश है और कहे जाते भारत माता ग्रामवासिनी, यानी भारत एक गांव का देश है और गांव जहां है वहां खेती किसानी है, तालाब है, नदी नाला है और कृषि के बहुत बड़े पैमाना में छत्तीसगढ़ में, और समझे कि आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के पूरा कृषि प्रधान देश है। तो विकास के लिए, तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए कृषि है एक बहुत बड़े स्तंभ है। संगवारी हो, आज हम ये बात ला पूरा विस्तार पूर्वक हम टुटेजा साहब से, त्रिपाठी साहब से जानबो, लेकिन एक पहली हम फिल्म बना है, वो फिल्म ला पहली देखन, ओकर बाद चर्चा ला जारी रखबो। किसान भाइयों, जय जोहार। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन के क्षेत्र में हुए नए अनुसंधान एवं विकास को किसान तक पहुंचाने के लिए आज भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है, जो 12 जून 2025 तक चलेगा। इस अभियान के दौरान कृषि वैज्ञानिक तथा कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी किसानों के खेतों तक जाएंगे और उन्हें आने वाले खरीफ मौसम में फसलों की उन्नत बीज, कृषि यंत्रों, आधुनिक तकनीकों की जानकारी देंगे। पशुपालन अथवा मत्स्य पालन से कैसे अधिक लाभ प्राप्त करें, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। इस अभियान के लिए प्रदेश में कुल 100 दल गठित किए गए हैं। प्रत्येक दल एक दिन में 2 गांवों में जाएगा।
इस प्रकार वैज्ञानिक एवं अधिकारियों का ये दल प्रदेश के 2600 गांवों में भ्रमण करेगा। इस अभियान में लगभग 16 लाख किसानों तक पहुंचने का कार्यक्रम है। धान के अलावा भी दलहन, तिलहन एवं उद्यानिकी की फसलें उगाकर किसान भाई धान की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी इस अभियान के द्वारा दी जाएगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाकर अपनी मिट्टी के आधार पर फसलों का चयन करने और संतुलित मात्रा में खाद, उर्वरक, जैव उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने की जानकारी कृषि वैज्ञानिक किसान भाइयों को देंगे। यदि किसान भाइयों ने खेती में कोई नवाचार किया है तो उसकी भी जानकारी इस दल को दें, ताकि उसका लाभ प्रदेश के अन्य किसानों को प्राप्त हो सके। छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की सरकार है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, विकसित कृषि संकल्प अभियान में पूर्ण रूप से भागीदारी करें तथा कृषि वैज्ञानिकों की सलाह एवं शासन की नीतियों का पूरा लाभ उठाएं। किसान भाई जो भी सुझाव देंगे उसको भी छत्तीसगढ़ सरकार लागू करेगी। तो किसान भाई हो, अभी देखे हो कि कैसे ढंग के गांव-गांव जा करके वैज्ञानिक मंजाही और आप मतलब बताए कि खेती कैसे करना है, नया ढंग ले विकास कैसे करना है, तरक्की कैसे करना है। खेती में क्रांति आवत जात है और हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है जो वहाँ के विशेषज्ञ मन हमारे किसान मन ला ट्रेनिंग भी देवत है। तो आवा चर्चा ला शुरू करबो। टुटेजा साहब, आप बताते हो कि विकसित कृषि संकल्प अभियान, हाँ, ये का है? देखिए, विकसित कृषि संकल्प अभियान केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण अभियान है जी। इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो केंद्र शासन, राज्य शासन द्वारा किसानों को कृषि के लिए जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसके बारे में इनको जानकारी देना। दूसरा कि जो नई नई तकनीक निकल रही हैं उसके बारे में किसानों को जानकारी देना। इसलिए पूरे देश में लगभग 2000 टीम जो हैं वो बनाई गई हैं, जो कि 7000 ज़िले में ये किसानों के साथ जुड़ेंगी। हमारे जो इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक हैं, जो राज्य के विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं, हमारे इसके अलावा कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, मछली पालन, और दूसरा कि इसके साथ जो हमारे नवाचार वाले किसान हैं वो भी इस टीम में रहेंगे। ये गांव-गांव जाकर खेती को उन्नत तकनीक बताते हुए खेती में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने का किसानों को प्रेरणा देंगे, जिससे कि देश में कृषि में और अधिक जो है वृद्धि हो सके। जी जी। संगवारी हो, अभी आप जाने की टुटेजा साहब बताई हैं कि कृषि ला ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे जाते और वैज्ञानिक ढंग ले खेती करना है, नया तकनीकी ले खेती करना है, जेकर से लागत कम हो और उत्पादन ज़्यादा हो। हम त्रिपाठी साहब से जानबो। त्रिपाठी साहब, आप बताते हो कि विकसित संकल्प के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख अनुसंधान चलत है? हम लोग छत्तीसगढ़ में एक समस्या से अभी गुजर रहे हैं। जी जी। पहले हमारे किसान भाई धान के साथ साथ ही खरीफ ऋतु में भी दलहन, तिलहन, अन्य फसलों की खेती करते थे। जी। पिछले 3-4 वर्षों में देखा जा रहा है कि जो हमारी भर्री ज़मीन थी, कन्हार ज़मीन थी, जिसमें हम दलहन और तिलहन की फसल लेते थे, किसान भाई उसको भी धना खेत के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो उच्छन भूमि होती है, ऊपर की भूमि होती है, जिसको अपलैंड कहते हैं अंग्रेजी में, जी जी, उसमें धान की उत्पादकता उतनी अच्छी नहीं आती। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फसलें हमारे पास उपलब्ध हैं, उनकी प्रजातियां उपलब्ध हैं, उनकी उन्नत तकनीक उपलब्ध हैं, जिसको अपनाकर यदि हम दलहन, तिलहन, मसाला की खेती या कहें कोचई, जिमीकंद, ऐसी फसलें उगाएं तो हमको धान की तुलना में प्रति एकड़ जो शुद्ध लाभ प्राप्त होगा वो धान से ज़्यादा होगा। तो अभी हमारा विशेष जोर इसी बात पे है कि लगभग छत्तीसगढ़ में जो हमारा अपलैंड का क्षेत्र है, जिसमें पहले से हम लोग
अरहर, मूंग, उड़द, जी, ऐसे दलहन की, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, राम तिल, सूरजमुखी ऐसी खेती करते थे। जी, हल्दी की खेती करते हैं हम, जी, कोचई और जिमीकंद की खेती करते हैं। ऐसी फसलों को किसान भाई लगाएं जिससे उनको अधिक लाभ प्राप्त हो सके। जी, जी, दूसरा, पुरानी जातियां भी हो गई हैं हमारी फसलों की। विश्वविद्यालय ने बहुत सारी नई फसल जातियां विकसित की है। किसान भाइयों से हमारा आग्रह है कि नई प्रजातियों को लगाएं, वो पुरानी किस्मों से अच्छी हैं, उनमें कीड़े बीमारी कम लगते हैं और उनका उत्पादकता भी पुरानी किस्मों से ज़्यादा आती है। जी, जी। संगवारी हो, हाँ एक फोन आवा थे हम। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ भैया, कहाँ ले बोला था, कौन बोला था, बताओ। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि इस यात्रा से जो किसान को ज्यादा जानकारी नहीं है, छोटी छोटी बातों में चूक जाते हैं, भारी नुकसान उठाते हैं, जैसे पराली जला देते हैं, कितनी बड़ी मिट्टी का नुकसान होता है, तो जी। कैसे होशियार बने, कैसे समझदार बने, कैसे वो जानकार बने। हाँ। ये ऐसी चीजों पे किस प्रकार से जो है किसानों को जागरूक किया जाए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही, सबके लिए हमको गेहूं उगाना है, सबके लिए धान उगाना, सबके लिए फल फूल उगाना है, तो हमको हाईटेक खेती कैसे किया जाए? जी, बताइए सर। ये पलारी जो होता है ना, दाना निकाले के बाद पैराल जला देते, हाँ, तो वो नुकसान होते, ओकर बारे में पूछा थे। नंद कुमार जी, देखिए कि जो आपका प्रश्न था कि लोग पलारी जला देते हैं, ये अभियान इसी के लिए चलाया जा रहा है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक के बारे में बता सकें। तो इसके लिए बहुत सारी जो केंद्र सरकार में हमारे ICR के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा भी इसमें इनको सड़ाने के लिए कैप्सूल बनाए गए हैं। इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है कि किस प्रकार से इसको ज़मीन में मिलाएं जिससे कि पलारी सड़ के खाद के रूप में काम आ सके। दूसरा कि आधुनिक यंत्रों में एक बेलर भी बना हुआ है, जो कि जैसे ही कंबाइन के द्वारा धान को काटा जाता है, ये उसके पैरे को बंडल के रूप में बना देते हैं और आसानी से हम इनको हटाकर शीघ्र अतिशीघ्र हमारा खेत जो है खाली हो जाने से हम उसमें कृषि कार्य कर सकते हैं। तो इसके बारे में किसानों को व्यापक प्रचार प्रसार के रूप से जो हमारे लिटरेचर हैं उसको भी इसमें बांट रहे हैं, जिसके कि जो पलारी जलाने से जो हमको नुकसान होता है उस नुकसान से किसान भाई बच सके। अच्छा टुटेजा साहब, आप बताते कि छत्तीसगढ़ में ये जो संचालित हुआ थे नवाचार कृषि विकास, वो कौन प्रकार से संचालित हुआ था? देखिए, जैसे कि पूरे देश में ये 29 मई से 12 जून तक चलेगा। जी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे कृषि मंत्री जी ने 29 मई को इसका शुभारंभ किया है। इसमें जो छत्तीसगढ़ में जो है वो लगभग 100 टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें 2600 गांव में भ्रमण करेंगी। चूँकि किसानों को असुविधा न हो, इसके लिए जगह की जानकारी उनको पहले से दी जा रही है। प्रत्येक जिले में 3 टीम बनाई गई हैं और प्रत्येक टीम 2 जगह में पहुंच रही हैं। इनको नई तकनीक के साथ साथ हम वीडियो भी दिखा रहे हैं, जिससे कि देख के ये फिल्मों के द्वारा नई तकनीक को समझ सकें। इनको विश्वविद्यालय द्वारा जो लिटरेचर तैयार किया गया है वो भी दे रहे हैं। जो कृषि विभाग के अधिकारी, मछली विभाग, पशुपालन, हार्टिकल्चर, ये जो है इनकी जो योजनाएं हैं, इसको भी ये व्यापक प्रचार के माध्यम से इन अधिकारियों के द्वारा किसान को दी जा रही है। और यह कार्यक्रम 12 जून तक लगातार बिना किसी छुट्टी के चलेगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को, जो हमारा लक्ष्य है कि 15 से 16 लाख किसान इसमें जुड़ सके, हम इसमें वहाँ 2600 गाँव में जाकर इन किसानों से जो है वार्तालाप कर रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं तथा उसका समाधान हमारे वैज्ञानिक गण कर रहे हैं। जी, किसान भाई हो, अभी टुटेजा साहब बताई ने कि गांव में जाही, विशेषज्ञ मना के गांव में जाही, और आप मन ला वो गांव में एकत्रित होना है। अभी मानसून आने वाला है, खरीफ के मौसम है, खेती किसानी में पूरा जुट मिल करके आप मन अभी लगे रहो। तो ये समय में जब वैज्ञानिक मन गांव जाही, पंचायत भवन में जाही, पंचायत ला सूचना दे जाही, और आप मन इकट्ठा होके बात ला
बिल्कुल गौर करके समझू, जानियो, नवाचार का है, नया तकनीकी का है और वैज्ञानिक ढंग ले कैसे हम खेती करबो जेकर से ज़्यादा लाभ हमला मिल सके। जैसे कि त्रिपाठी साहब बताइन कि जहाँ धान के उत्पादन ना हो सके वो जगह में आप मन ला जिमी कांदा लगाना है, दलहन लगाना है, ये बात ला हमला ध्यान करना है कि कौन ज़मीन में धान ज़्यादा हुई, कौन ज़मीन में कम हुई। आओ अब छोटे से एक ब्रेक लेबो, ओकर बाद फिर चर्चा ला जारी रखबो। लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया OTT दर्शकों को संपूर्ण इंफोटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेब्स ऐप। संगवारी हो, जो वेब से है ऐप है बोला आप अपन मोबाइल में डाउनलोड कर लो। और मोबाइल में डाउनलोड करे से ये लाभ है कि आप खेत में हो, खार में हो, जहाँ भी हो, आपके मोबाइल से दूरदर्शन रायपुर ला लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो, कृषि दर्शन ला लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो और खेती के बारे में जतक भी हम जानकारी देथन बोला आप जान सकते हो। तो आप मन बोला ऐप वेब चला आप अपन मोबाइल में लोड कर लो और एकर आनंद लो और बल्कि जरूरी जानकारी हम देते हैं कृषि दर्शन में वैज्ञानिक मन वो बात ला धरी हो। तो त्रिपाठी साहब आपसे हम जानना चाहूँ कि विश्वविद्यालय द्वारा कौन कौन से ये चीज़ संचालित हुआ थे विकसित भारत या विकास के नवाचार। विश्वविद्यालय का कार्य है जो फसलें हैं विभिन्न प्रकार की, जी, उनकी नई प्रजातियां जो उच्च उत्पादन देती हैं उनको विकसित करना जिससे किसान भाइयों को अधिक लाभ प्राप्त हो सके। पिछले 4 वर्षों में हमने लगभग 20 वेराइटीज़ नई फसलों की विकसित की है। इसमें धान की वेराइटीज़ हैं, गेहूं की हैं, चने की हैं, अरहर की हैं, हल्दी की है, मेथी की है, करायत की है, ऐसी बहुत सारी किस्में। ऐसे तो हमने टोटल अभी तक 50 फसलों से अधिक की 165 से अधिक किस्में विकसित की हैं जी, जो किसानों के बीच में हम पहुंचा भी रहे हैं। धीरे धीरे वो लोकप्रिय हो रही हैं। इसके साथ ही साथ खेती की और भी जो तकनीक है, बीज उपचार कैसे करना, बीज उपचार किस दवाई से करना, इसी प्रकार खाद उर्वरक के साथ साथ रासायनिक उर्वरक के साथ साथ ही हमने कई प्रकार के 15 प्रकार के बायो फर्टिलाइज़र और बायो पेस्टिसाइड भी डेवलप किए हैं। उसका व्यावसायिक उत्पादन भी हमारे केंद्र पे किया जा रहा है बिलासपुर में। वो भी बड़े कम मात्रा में हम किसानों को बड़े कम मूल्य पर किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है प्राकृतिक खेती का। किसानी की लागत कम की जाए, उसमें बाहरी आदान सामग्रियों का इनपुट का उपयोग कम हो, जिससे जो फसल प्राप्त हो वो मानव उपभोग के लिए सुरक्षित हो। जैसे हम कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं और तुरंत बाजार में वो बिकने के लिए आ जाती हैं, तो उसमें जो पेस्टिसाइड होता है, कीटनाशक तत्वों का जो रेसिडुअल होता है, मात्रा होती है, वो मानव के शरीर को नुकसान पहुंचाती है। एक नया कॉन्सेप्ट आया है, जैसे पहले के ज़माने में था किसान का खेत ही अपने आप में आत्मनिर्भर होता था, उसको बाहर से किसी भी प्रकार के आदान सामग्री लाकर खेती करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसका बड़ा अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्राकृतिक खेती का इस वर्ष से शुरू हुआ है। उसके लिए हमारे विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्रों में, अनुसंधान केंद्रों में बाकायदा एक मॉडल बनाया जा रहा है 2 एकड़ में प्राकृतिक खेती का। 40 से 50 वैज्ञानिक और हर जिले में 2-2 किसान, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है कि किस प्रकार से प्राकृतिक खेती से उतना ही लाभ प्राप्त किया जा सकता है जैसा खाद दवाई डाल के किया जा सकता है। इसी प्रकार किसान भाई उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग बढ़ते जा रहा है। आप देखेंगे अभी आए दिन अपन अखबारों में पढ़ रहे हैं DAP की समस्या है, तो अपने पास उसके कई विकल्प मौजूद हैं। मृदा की संरचना भी लगातार उर्वरकों से खराब हो रही है,
दूसरी बात, हमको उतनी ही मात्रा में खाद उर्वरक डालना चाहिए जितनी मात्रा में हमारी मिट्टी की ज़रूरत है। तो उसके लिए पूरे देश में सॉइल हेल्थ कार्ड का एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। सभी किसान भाइयों को पहले अपने मृदा का परीक्षण कराना चाहिए और मृदा परीक्षण के आधार पे विशेषज्ञ लोग उसमें बता देते हैं कि भाई आपके खेत में इस फसल के लिए इतनी मात्रा में उर्वरक का उपयोग करो। तो मृदा हेल्थ कार्ड बनाकर ही आप उर्वरकों को उस हिसाब से दीजिए, जिससे आपके पैसे की बचत भी होगी और आपकी ज़मीन भी जो है ना सुरक्षित और उर्वर बनी रहेगी। किसान भाई हो, अभी त्रिपाठी साहब जो बात बताई थे वो जरूर ध्यान में धरना है। हम अनहा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया डाल दी, ज़्यादा से ज़्यादा DAP डाल दी तो ज़्यादा उत्पादन हुई, ऐसी बात नहीं है। बल्कि मृदा परीक्षण करे से, मट्टी के परीक्षण करे से उनमें सूक्ष्म तत्व कतका है, आधार खाद के रूप में का खाद देना चाहिए, जैविक खाद जरूर देना चाहिए, हरा खाद देना चाहिए। ये बात लाभ त्रिपाठी साहब बताई थे। मतलब अनावश्यक रूप से हम खातूल डाला त्रिबो तो पैसा भर खर्चा हुई, बल्कि आमदनी कम हुई। तो हमला आमदनी ला बढ़ाना है, नया तकनीकी लाना है। तो टुटेजा साहब आप बताते हो कि जैसे कि आप ट्रेनिंग के लिए गांव-गांव जाओ तो गांव-गांव जाओ तो केवल खेती से ही संबंधित बात रही कि मछली पालन है, बकरी पालन है या मशरूम के भी खेती करते हैं, तो खेती से जुड़े हुए सब व्यवसाय है, एक बारे में ट्रेनिंग दे जाए का? देखिए, जो अभियान चल रहा है इसके साथ प्रत्येक टीम के साथ एक रथ चल रहा है। अच्छा, उसमें हम कुछ चीज़ ऐसी रखे हैं कि जिसको हम वहीं किसानों के खेत में करके दिखाते हैं। जैसे कि बीज परीक्षण कैसे करें, अपने जो खुद स्वयं के बीज हैं उसका बीज उपचार कैसे करें, मिट्टी के परीक्षण के लिए कुछ बनाया गया है कि हम उसमें मिट्टी का परीक्षण कैसे किया जाता है, कैसे नमूना उसका लिया जाता है, इसकी तरीके हम रथ के माध्यम से जो लोगों को प्रदर्शित कर रहे हैं। जो हमारी नई नई जातियों के बीज है उसको दे रहे हैं। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ कि हम कहते हैं कि जो हमारा एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है वो एक फसली है, तो इसमें जो फसल के साथ साथ जो दूसरी जो साधन है हमारे पास, ये मधुमक्खी पालन, मशरूम का उत्पादन करना, पशु पालन, डेयरी, इसके भी जो तकनीक हैं उसको हमारे वैज्ञानिक वहाँ पे उपस्थित होकर बता रहे हैं। इसमें जो कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, उद्यानिकी विभाग जो है क्या क्या योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही है, कैसे इसको बढ़ावा मिल सके उसके बारे में बता रहे हैं, जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। दूसरा कि कई नवीन तकनीक है, जैसे ड्रोन तकनीक, जहां पर हम ड्रोन द्वारा भी प्रदर्शन करके किसानों को दिखा रहे हैं कि ड्रोन का उपयोग कैसे बड़े क्षेत्रफल में कम खर्च में कम समय में किया जा सकता है, उसको बता रहे हैं किसानों को। दूसरा, किसानों को जो कि सफल किसान हैं उनको भी इसमें जोड़ रहे हैं, जिससे कि ये अपनी सफलता की कहानी अपने किसान भाइयों को बता रहे हैं, जिससे उसमें भी खेती के प्रति जागरूकता पैदा हो रही है। यानी इसका उद्देश्य ये है कि खेती के साथ साथ अन्य साधनों का उपयोग करते हुए कैसे किसान अपनी आमदनी बढ़ा सके, उसको किसानों तक देने के लिए इस अभियान के द्वारा पूरा प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस योजना का नाम ही दिया है कि लैब टू लैंड योजना, यानी जो हमारे प्रयोगशाला में जो काम हुआ है हम किसानों के बीच जाकर उनके खेतों में जाकर ये चीज़ सिखा सके, और उसी के लिए ये अभियान पूर्ण उम्मीद है कि ये बहुत ही सफल होगा तथा किसान इसमें अपनी उपज में वृद्धि कर सकेंगे, जमीन की उर्वरा शक्ति को कायम कर सकेंगे। जी जी जी, किसान भाई हो, जमीन ला हमला बचाना है और ज़मीन ला उर्वरक करना है। संगवारी हो, जाए के बेरा हो गए तो टुटेजा साहब, त्रिपाठी साहब, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आप आ करके बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे किसान भाई ला दे हो। किसान भाई हो, जाए के बेरा हो गए तो जाए के बेरा जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम।